कार्डियक साइकिल क्या है? तो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या होगा? जो चीज रिपीट हो। रिपीट का मतलब पानी गिरा जमीन पर, जमीन से सो गया, जमीन पे पानी, सूरज का रोशनी आया, ये क्या भाप बना, क्लाउड बना, फिर क्लाउड से नीचे, ये सारा सर्कुलेट हो रहा है ना। तो यहाँ साइकिल का मतलब सर्कुलेशन, यहाँ सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? ये हार्ट है, हार्ट क्या हो गया? एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर दोबारा अपनी जगह पे गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? आने जाने में कुछ बीच में सेकंड टाइम लग रहा है। तो यही क्या हो गया? यही जो साइकिल बोलते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या हो गया है? कार्डियक साइकिल मतलब क्या हो गया? कि जो रब हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट और स्पेंड हो रहा है, ठीक है, तो उसके बीच का सेकंड ड्यूरेशन जो गैप है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन लव एंड अप? लव एंड अप का साउंड क्रिएट हुआ, लेकिन ऐसा कंटीन्यूअस तो ऐसा तो नहीं, उसमें भी बीच में बहुत गैपिंग हो रहा है। तो जो गैपिंग होगा क्या हो जाएगा? होता है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट का है, तो हार्ट जो है सबसे पहले ट्रांसप्लांट कब हुआ? ये 1967 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका में एक क्रिस्टन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिस्टन बर्नार्ड द्वारा ये किया गया था। ये लोकेशन बता दिए और इसकी कैविटी। उसके बाद हर चीज का लाइफ होता है, 2 घंटा 3 घंटा चल। तो अगर किसी को बोलते हैं डोनेशन कर दिया, डोनेटेड पार्ट कर दिया, ठीक है, तो डोनेटेड पार्ट कर दिया, तो ये जो 20 मिनट है ये हार्ट मरने के बाद करीबन 4 घंटा जो है हार्ट रहता है। यदि इसका आप किसी बॉडी में डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, 4 घंटा। चलो अब देखो, अब देखो इसके बाद देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो पल्स रेट, तो पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों सेम होता है। हार्ट बीट यहाँ है, पल्स रेट यहाँ। हर जगह बॉडी में 8-10 जगह यहाँ हो गया, एडी के पास होगा पल्स रेट। तो पल्स रेट क्या हो गया? दोनों सेम होगा। तो करीबन बोलते हैं क्या तुम्हारा पल्स स्लो, तो स्लो है क्योंकि आपका जो 60 से नीचे है, ठीक है, यार तुम्हारा पल्स बहुत हाई, बहुत गुस्सा करते हो, बहुत नमक खाते हो, बहुत, ठीक है, यानी कि 100 1 मिनट में जिसका 60 तक आता है वो लो है, 1 मिनट में 100 तक के आसपास आता है तो वो हाई है। यानी आपको कितना होना चाहिए? 70-72% यही होना चाहिए, ठीक है, इसमें गुस्सा वगैरह नहीं करना। अब आ जाते हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान दो, ये जो हार्ट का है मैक्सिमम चीज बता दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे राइट एंट्रियम, बहुत सुनोगे, अभी ध्यान से सुनो। राइट एंट्रियम के पास यहाँ पे ऐसे रोड, साइनोवियल रोड, तो ये जो है हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट और स्पेंड कर रहा है इसमें भी एनर्जी चाहिए। आज पंखा चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिला, तब हमारे बॉडी में जो कंडक्शन हो रहा है उसी इशारा कर रहे हैं, वो समझ रहा है, ये छड़ी मार में बॉडी है, इससे क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसके पल्स के थ्रू, ठीक है, उसके बॉडी में आए की तो कुछ मतलब नहीं, आराम से पड़ा रहा, क्या है चौक में डस्टर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन का काम हो रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट जनरेट है, तो 2 वोल्ट जनरेट कौन करता है? ऐसे लोग, ठीक है, साइनोवियल है, एंटियम एंटियम है, साइनोवियल नोड जो है यहाँ पे, ये क्या हुआ? यही इलेक्ट्रिसिटी क्या है? 2 वोल्ट का करंट जनरेट करता है, जो एंटियम के थ्रू यहाँ पे कहाँ आता है? ये एबी रोड के पास आता है, ठीक है, एबी रोड पे, और एबी रोड से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहीं से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये वाला लाइन है, ये केजी फाइबर है, ठीक है, तो केजी फाइबर जस्ट लाइक इंपल्स का काम करता है। हमारे बॉडी में जो सेंसेशन होता है कि छुआ पता चला, तो क्या है? डेंड्राइट वाला पड़ा एक्शन में, यहाँ पे क्या है कि केजी फाइबर आया, और केजी फाइबर के पास आने पास यहाँ आपने देखा हुआ ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन कैपिलरी मसल है। तो हार्ट में जो कैपिलरी मसल है, तो कैपिलरी मसल क्या करता है कि ये क्या करता है? ऐसे नोड ने क्या किया? जो 2 वोल्ट है इसको ये एबी नोड को, एबी नोड ने दिया या केजी फाइबर को, आपको केजी फाइबर में क्या दे रहा है? ये कैपिलरी मसल। कैपिलरी मसल के थ्रू पूरे बॉडी में पूरे हार्ट में करंट जनरेट हो गया, और उसी करंट जनरेट की वजह से ये जो हार्ट है वो अपना जो है काम है कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है यही 4 नंबर में जो है करंट जनरेट का होगा। एक और यहाँ पे आप हायर क्लास में जाइएगा, अभी अपन लोअर क्लास है तो हम करंट की बात करें, लेकिन आप 11th क्लास में जाइएगा तो 11th में आपको एक वर्ड है एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? तो यही एक्शन पोटेंशियल है द करंट व्हिच इज जनरेटेड बाय द हार्ट एंड फ्रॉम वेयर, एंड फ्रॉम वेयर आ जाएगा ऐसे नोड, द करंट व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द ऐसे नोड, ठीक है, एंड व्हिच एक्सपेंड द होल हार्ट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग बार-बार क्या है, अब आगे जो पढ़ने वाले बोले करंट जा रहा है ही जा रहा, कुछ एक्शन पोटेंशियल, तो राइट द सीक्वेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यहाँ सवाल आ गया एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में, ऐसे नोड के बाद एबी
सारे बंडल जैसा हो जाएगा, ये भी बंडल उसका पुर्किंजी फाइबर के पास ये मसल के पास ये पूरा हार्ट में चला जाएगा और इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, ये जाता है तो जितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कम हो जाता है। ठीक है, बूढ़े लोग के खास कर ये लोग क्या है 50-60 हज़ार में 1 लाख तक है, अलग अलग रेट का है। ये पेस मेकर, ये सवाल इंटरेस्ट में आता है कि पेस मेकर क्या है, पेस मेकर कहाँ स्टोर किया जाता है, पेस मेकर क्यों स्टोर किया जाता है। तो ये एक डिवाइस है, ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाएगा, हार्ट के ऐसे नोड में, यानी एट्रियम वाले नोड में। ठीक है, कहाँ, किस साइड, राइट साइड में, यहीं पे। तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा जो भाई इसका जो एक्सपेक्टेशन है इसके रेट को वो क्या है मेंटेन करेगा, मेंटेन करेगा। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हार्ट को यहाँ पे 2 बार 2 मिनट रुक जाओ, बाहर चले जाओ, बात करो। यहाँ पे जो ऊपर जो दिया, ऊपर वाला वेना कर रहा है, तो वेना कह रहा है ऊपर वाले को इंटीरियर बोलते हैं, नीचे वाले को एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी में हमारा जो पार्ट बटा हुआ है, तो जो कुछ क्या है यहाँ है, तो यहाँ से ऊपर क्यों जाएगा और यहाँ से नीचे क्यों जाएगा। तो यहाँ से जो भी ब्लड जाएगा हमारे कंधे के नीचे से वो नहीं जाएगा इंटीरियर वेना के, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, एरोटा जो क्या है पूरे ब्लड सप्लाई को जो बोल रहे हैं कि ब्लड हार्ट से जाएगा, तो कौन करेगा एरोटा, इसको महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कोरोनरी आर्टरी बता दिए और कुछ बाकी है। देखो अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, एरोटा जो है, एरोटा से पूरे ब्लड सप्लाई जो है होल बॉडी, यानी पूरे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, हमने मोटा मोटी क्या बोला कि आ रहा है किससे, जा रहा है किससे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरोटा जो है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है। ये डायग्राम हो गया इसी का। अब ये छोटा वर्ड, ये अगर ये समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आपके लिए ये शॉर्टकट। लंग्स जो है वो हमारे क्या करता है, लंग्स में जो एल्वोली होता है वो क्या है, एयर से ऑक्सीजन को स्ट्रेट कर लेता है और स्ट्रेट करके क्या है ये तो पूरे बॉडी को दे देता है। ठीक है, तो लंग्स में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि लंग्स के पास है पल्मोनरी। एक वर्ड याद रखिए, पल्मोनरी जब वर्ड आया दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट लंग्स। कार्डियक आया आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ट। रेनल आया इट मींस किडनी के बारे में। ठीक है, मैंने ये इंसाफोन आया इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। ये सब का नाम। ठीक है, अभी इसका लंग्स पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं। लंग्स से जो ऑक्सीडेटेड ब्लड है यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड से पल्मोनरी वेन। ध्यान दो, आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ाएंगे बीच में भूल गए थे। ब्लड वेसल 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, हमें क्या पढ़ा है कि वेन्स में डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है, लेकिन जहाँ पल्मोनरी और जहाँ का रेनल आ गया तो उसका मतलब उल्टा पता है क्या हो जाएगा। ये वेन है तो लोगों को लगा क्या कि डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड होगा। तो ये यहाँ से ये ध्यान हो, लास्ट लाइन लंग्स में जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आया वो पल्मोनरी का इंटेक हुआ आएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटेड ब्लड अब आके चला जाएगा ऊपर वाले एट्रियम में, और एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पे जो वाल्व है, तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, पूरा ये भरते जाएगा पूरा भर जाएगा, तो लोड से क्या खुल जाएगा। कौन सा वाल्व खुलेगा, मिट्रल वाल्व खुल जाएगा, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड क्या हो जाएगा, जब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा एरोटिक वाल्व खुलेगा, और एरोटिक वाल्व खुलेगा तो यहाँ पे मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू कहाँ जाएगा, ये वाला पूरा होल बॉडी में चला जाएगा। तो ये होल बॉडी में क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड। अब ऑक्सीडेटेड ब्लड आ गया, ब्लड का इस्तेमाल सारे लोगों ने कर लिया पार्ट्स ने, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, अब उस खून में ऑक्सीजन नहीं है तो वो खून हो गया डीऑक्सीडेटेड। ठीक है, या इसको बोलते हैं ऑक्सीग्लोबिन भी बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सीग्लोबिन भी बोलते हैं, दो तो ये डीऑक्सीग्लोबिन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, वेना कैवा से, तो वेना कैवा जो वेन से कहाँ चला जाएगा, ये राइट एट्रियम में पूरा भरेगा। तो भरने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, यहाँ कहाँ ब्लड में आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल आया तो पूरा का पूरा जब भर जाएगा तो प्रेशर से क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो पल्मोनरी वाल्व खुला तो यहाँ से सारा ब्लड कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये क्या डीऑक्सीडेटेड यहाँ पे क्या हो गया, अगर 1 नंबर 2 नंबर लिख दिया। 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5
8 9 10 11 12 स्टेप में पूरा ब्लड में